हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आने वाला साल 2024 में आपकी फैमिली के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखते हैं कि 2024 में आपकी फैमिली के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी फैमिली के लिए 2024 में क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। ओम नमः शिवाय। आपकी फैमिली को क्या क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है 2024 में। ओम नमः शिवाय। आपकी पूरी फैमिली को क्या ब्लेसिंग मिल रही है 2024 में। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ कप्स, आपकी फैमिली की तरफ क्या ब्लेसिंग आ रही है 2024 में। ओम नमः शिवाय। हैंगमैन, आपकी फैमिली के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है 2024 में। ओम नमः शिवाय। सेवन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड, आपकी फैमिली के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है 2024 में। ओम नमः शिवाय। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपकी फैमिली के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है 2024 में। पेज ऑफ वन, टू ऑफ सोर्ड, स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक में है चैरियट, एम्परर। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर और पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एयर साइन जमुना, लिबर, एक्वेरियस। फायर साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। कैंसर, पाइसिस और लियो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 7 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। ओके। 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि 2024 में आपकी फैमिली को क्या ब्लेसिंग मिल रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे नित्यानंद प्रभु जी का कार्ड आया है और यहाँ पे जो कप का कार्ड है, तो ये तो मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली खुश रहने वाली है, प्लेफुलनेस रहने वाली है। फैमिली में वातावरण भी, एटमोस्फियर भी हैप्पी लाइट रहने वाला है, मतलब कि हैवी पर नहीं रहेगा। घर में एक लाइटफुल एनर्जी, प्लेफुलनेस एनर्जी रहेगी, लाइट वे में रहेंगे। इन शॉर्ट आप साथ में मिलकर कुछ ना कुछ हंसेंगे, बोलेंगे, साथ में बैठेंगे, टीवी देखेंगे, मूवी देखने जाएंगे, घूमने जाएंगे,
लोगों से मिलेंगे। आपके आपके आप इस साल में आपके लाइफ आपके घर में कुछ ना कुछ फंक्शन भी हो सकता है, ये भी मुझे दिख रहा है। या फिर मुझे ये भी कई दोनों के लिए कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप आपकी फैमिली के साथ कोई ना कोई कागजाही कार्यवाही हो रही है। ये कोई भी कुछ भी हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं जिसके दस्तावेज के काम चल रहा हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि लोगों से मिलजुल रहे, सामाजिक कार्य बहुत हो रहे हैं। आपकी फैमिली में सामाजिक कार्य बहुत होने वाले हैं। मतलब कि लोगों के साथ मिलके कुछ ना कुछ काम करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, कोई फंक्शन करेंगे, या फिर कोई ना कोई आदान प्रदान हो रहा है। पैसों का आदान प्रदान भी हो रहा है और खुशियों का भी आदान प्रदान हो रहा है। मतलब कि एक दूसरे के साथ आप सब एक टीम में रहेंगे। फैमिली में भी शांति बनी रहेगी, एक टीम की तरह काम करेंगे फैमिली में मुझे कोई कंकास नहीं दिख रहा। ठीक है, एक तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। और दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि कुछ ना कुछ आपकी फैमिली के साथ हुआ है। आपकी फैमिली के अंदर नहीं हुआ है, आपकी पूरी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ धोखा हुआ हो सकता है। रिश्तेदारों ने पॉलिटिक्स किया हो सकता है। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है तो ये फैमिली की बाहर की एनर्जी है। बाहर से किसी ने कुछ आपको किया है, आपकी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। किसी ने पॉलिटिक्स की हो सकती है, या फिर कोई चीटिंग की हो सकती है। कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप थोड़े कंफ्यूज है। 8 ऑफ सोर्ड भी है, 2 ऑफ सोर्ड भी है और हैंगमैन है। ये तीनों कार्ड बता रहे हैं कि आपकी फैमिली में जैसे एक अब से पहले 2024 के आने से पहले कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आप लोग बहुत तकलीफ में रहे हैं, आप लोग बहुत ही स्टक रहे हैं। ऐसा लगा जैसे फैमिली की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, फैमिली के सभ्यों की जैसे ग्रोथ नहीं हो रही थी, कोई किसी का कुछ अच्छा प्रगति नहीं हो रही थी, ऐसा आपको महसूस हो रहा था। जैसे सभी की लाइफ रुकी हुई है, कंफ्यूजन में थे, सब जैसे बंधे हुए हैं। वैसे आपकी फैमिली में पूरी तरीके से ऐसा वातावरण रहा है अब तक। रिसेंट पास्ट में 2023 में ऐसा कुछ रहा है जिसकी वजह से आपकी फैमिली ने सफ़र बहुत किया है और कंफ्यूज भी रही है आपकी फैमिली में लोगों की जैसे लाइफ रुकी हुई थी वैसा भी आपको महसूस हो रहा था। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आपकी फैमिली को बहुत ही स्टक महसूस होना पड़ा है। लेकिन यहाँ जब स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है तो इसका मतलब यह है कि अब, और चैरियट की भी एनर्जी है, तो इसका मतलब यह है कि अब आगे मूवमेंट होगी। 2024 में जो भी काम रुके हुए थे आपकी फैमिली के रिलेटेड, ये कोई भी हो सकता है। किसी की शादी नहीं हो रही थी, या फिर किसी के साथ किसी को आप प्रेगनेंसी आप चाहते थे लेकिन वो नहीं हो रही थी, या फिर कोई मकान लेना चाहता था वो नहीं हो रहा था, किसी की जॉब नहीं लग रही थी, कोई एग्जाम में पास नहीं हो रहा था, कोई फंक्शन करना था लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पा रहा था। चाहे कोई भी सिचुएशन जो अटकी पड़ी थी वो अब आगे आएगी, आगे एक्शन मोड में आने वाले हैं। आपकी फैमिली एक्शन मोड में आने वाली है, मूवमेंट आने वाली है, पॉजिटिव मूवमेंट आ रही है। चैरियट का कार्ड है तो इसका मतलब, और स्ट्रेंथ भी मिल रही है, तो इसका मतलब यह है कि जो भी चीज़ों ने आपकी एनर्जी को, आपकी पूरी फैमिली की एनर्जी को ड्रेन करके रखा था, तो अब उसमें मूवमेंट भी आएगी और एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे। स्ट्रेंथ आ रही है, हीलिंग आ रही है और स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक है, और अब आप मूवमेंट देखेंगे अपने लोगों के, अपने फैमिली के लोगों की प्रगति अब आप देख पाएंगे। एक्शन मोड में आ रहे हैं। इन शॉर्ट, वाहन भी ले सकते हैं, चैरियट का कार्ड है ना, या फिर घूमने जा सकते हैं, यात्रा भी मुझे दिख रही है, या फिर आप वाहन ले सकते हैं, आपकी फैमिली में नया वाहन आ सकता है, या फिर आप सब लोग मिलके घूमने जा सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। यात्रा भी मुझे दिख रही है, शिफ्टिंग भी मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। मैंने कहा ना, कोई मकान ले सकता है, कोई शिफ्ट कर सकता है, कोई ऑफिस ले सकता है, शिफ्टिंग भी मुझे दिख रही है। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है तो ये भी लाइट एनर्जी दिखाता है। पेज ऑफ कप और पेज ऑफ वॉन्ड, मुझे लगता है आपकी फैमिली में बच्चे हैं, तो अगर आपकी फैमिली में बच्चे हैं तो उनका तो प्रगति आप देख पाएंगे, बच्चे की प्रगति होने वाली है। बच्चे की प्रगति अगर आपकी रुकी हुई थी, आपके बच्चे की प्रगति, तो वो भी होने वाली है। अगर आपका बच्चा बहुत ही पिछले टाइम में बहुत ही स्ट्रेंथ नहीं थी, मतलब कि बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था अगर आपका बच्चा मेंटली और फिजिकली, तो उसे भी स्ट्रेंथ मिलने वाले आपके बच्चे को, क्योंकि यहाँ 2 पेजेस है तो बच्चे भी इन्वॉल्व है आपकी फैमिली में। बच्चे का आगमन भी हो सकता है। मैंने कहा था अगर प्रेगनेंसी रुकी हुई थी, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, तो यह भी होने के चांस है आपके घर में।
और बच्चे का आगमन भी हो सकता है। अगर ऑलरेडी आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चे भी प्लेफुलनेस एनर्जी में आने वाले और बच्चे की प्रगति भी होने वाली है और स्ट्रेंथफुल भी महसूस करेंगे आपके घर के बच्चे फैमिली में। इन शॉर्ट ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी के चांस भी मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। चलिए फिर भी मैं क्लेरिफाई करती हूँ कि आपकी फैमिली की तरफ क्या क्या ब्लेसिंग आ रही है। आपकी फैमिली में कोई ना कोई फंक्शन होने वाला है, ये मुझे दिख रहा है अगले साल में। ईश्वर मुझे गाइड कीजिए 2024 में क्या ब्लेसिंग आ रही है। एक्सेप्टेंस, मेरे व्यूअर्स की फैमिली की तरफ क्या ब्लेसिंग आ रही है। ओम नमः शिवाय। डिटैचमेंट, एक्सेप्टेंस, डिटैचमेंट दोनों विरोधी कार्ड आए हैं। रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ ओपन्स द फ्लो, मतलब कि पहले तो आपको एक्सेप्टेंस मोड में आना है। जो भी हुआ है उसे एक्सेप्ट करना है, जो भी हुआ है उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। और जब आप एक्सेप्ट करेंगे तभी नए फ्लोस ओपन होंगे आपके लिए, ठीक है। रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ, प्रेजेंट मोमेंट में आप एक्सेप्टेंस मोड में आए तो यही एक्सेप्टेंस आपके लिए फ्लो के नए फ्लोज आपके लिए ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नए फ्लोज खुल सकते हैं, नई पॉसिबिलिटीज आ सकती है। तो जो भी हुआ आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ जो भी चीटिंग हुई, जो भी हुआ, जो भी नेगेटिविटी थी, उसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे मुझे अच्छा होना है, आगे मुझे अच्छा करना है, ठीक है। मेरी फैमिली के लिए अब अच्छा ही होने वाला है, ऐसा मान के चलना है आपको। तो इससे आपको और ज़्यादा पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। डिटैचमेंट, विथ डिटैचमेंट यू फाइनली फील वॉल इनसाइड विद और विदाउट द फुलफिलमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिजायर, आयरनिकली दैट इज ऑफन व्हेन इट्स फुलफिल्ड। थोड़ी इच्छाओं पे काबू रखना है, फैमिली की डिजायर्स पे से थोड़ा डिटेच रहना है। विथ डिटेचमेंट यू फाइनली फील वॉल इनसाइड विद और विदाउट द फुलफिलमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिजायर। कोई पर्टिकुलर डिजायर आपने जो सोची है उस तरह से शायद ना भी हो पूरी आपकी डिजायर पूरी, लेकिन जो भी हो रहा है उसे आपको एक्सेप्ट करना है। आयरोनिकली दैट इज ऑफन व्हेन इट्स फुलफिल्ड, जब आप एक्सेप्टेंस मोड में आएंगे, मतलब कि बहुत कंडीशन नहीं रखनी है कि मेरी ये इच्छा है और ये इच्छा इसी तरीके से पूरी होनी चाहिए, इसी तरीके से सब कुछ होना चाहिए, ये सब डिजायर नहीं रखनी है। थोड़ा एक्सेप्टेंस मोड में आना है। हाँ, मुझे सिचुएशन इस तरह की चाहिए थी, लेकिन अगर इस तरह की नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इसमें भी मजा ही है, इसमें भी अच्छा ही है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये मानकर, मतलब कि एक्सेप्टेंस मोड में आना है और डिटेचमेंट के साथ रहना है। ज़्यादा बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं, ज़्यादा डिजायर्स नहीं रखनी है, डिजायर्स से थोड़ा डिटेच रहना है। तो आप फील करेंगे कि खुश हो रहे हैं, आप संतुष्ट हो रहे हैं, आपकी फैमिली संतुष्ट है, ऐसा आपको फील होगा। आई होप कोई सेंस बन रही है मैं जो कह रही हूँ। नित्यानंद का एक कार्ड है ना, नित्यानंद जी का, इसका मतलब यह है कि जो सिचुएशन है उसमें आनंद का अनुभूति कीजिए, आनंद की अनुभूति कीजिए। ज्यादा कंडीशन मत रखें कि यही सिचुएशन होनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, मेरी फैमिली के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ज्यादा कंडीशन नहीं रखनी है, एक्सेप्टेंस मोड में आना है। जो है अच्छा ही है, इसमें भी मुझे कोई ना कोई खुशी ढूंढनी है, ऐसा सोच के चलना है, ठीक है। सिलेक्शन, योर कॉल विल बी आंसर्ड। सिलेक्शन, व्हाट यू चूज बिकम योर डेस्टिनी, चूज वाइसली। हो सकता है यहाँ कंफ्यूजन का भी कार्ड था ना, आपके सामने दो रास्ते खड़े हो सकते हैं। फैमिली के लिए अगर आप एम्परर है, मतलब कि फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, 10 ऑफ वंड का भी कार्ड है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल है अपनी फैमिली में, सबसे बड़े हैं आप ही डिसीजन लेते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन है और जहाँ आपको फैमिली के सभ्यों के लिए अगर आपको डिसीजन लेना है तो बहुत ही वाइज होकर आपको डिसीजन लेना है। वॉट यू चूज बिकम योर डेस्टिनी, चूज वाइजली होकर आपको चूज करना है, क्योंकि आप जो भी चूज करेंगे, मुझे लगता है कि आप ही अपने फैमिली के सभ्यों के लिए डिसीजन लेते हैं, तो आप जो भी डिसीजन लेंगे वही डेस्टिनी बनेगी। वॉट यू चूज बिकम योर डेस्टिनी, चूज वाइजली। इसीलिए आपको तो अगले साल में आपको कोई फैसला लेना पड़ सकता है, तो बहुत ही वाइजली आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है, अपने फैमिली के लिए। योर कॉल विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर आर नेवर अनहर्ड। आपने जो भी प्रे अपनी फैमिली के लिए जो भी खुशियां मांगी है, जो भी प्रे की है, वो पूरी होगी, अनहर्ड नहीं रही है, ठीक है। आपकी प्रे अनहर्ड नहीं रही है। यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड।
आपने जो भी प्रे की है अपनी फैमिली की खुशियों के लिए वो अनहर्ड नहीं रही है, प्रे आपकी सुनी गई है। ठीक है, चलिए आगे क्लैरिफाई करती हूँ। देखते हैं कि 2024 में आपकी फैमिली के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। ओम नमः शिवाय। सेल्फ वर्थ, सर्विस, ट्रिकरी। सेल्फ वर्थ, यहाँ स्ट्रेंथ का भी कार्ड है तो, और ट्रिकरी का भी कार्ड है। तो लोगों ने आपकी फैमिली के खिलाफ पॉलिटिक्स की है, रिलेटिव हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपकी फैमिली के कोई भी सभ्य के साथ ऐसा हुआ हो सकता है। लेकिन यहाँ सेल्फ वर्थ का कार्ड है तो इसका मतलब यह है कि आपको आपकी फैमिली की वर्थ बढ़ने वाली है, आपके फैमिली के कोई ना कोई सभ्य की वर्थ बढ़ने वाली है। क्योंकि यहाँ सर्विस का भी कार्ड है तो हो सकता है कि आप या फिर आपकी फैमिली में से कोई लिटरली डॉक्टर हो सकता है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है, कोई अच्छे काम कर रहा है। तो जो कुछ भी है उसके लिए आप पहचानने वाले हैं, लोगों में जाने जाने वाले हैं, लोगों में रिकॉग्निशन मिल रही है, आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ रही है, आपकी फैमिली की वर्थ भी बढ़ रही है। तो आपकी फैमिली में किसी की तो तरक्की हो रही है या फिर कोई अपनी जॉब में अच्छा कर रहा है अगले साल में, या फिर किसी को तो एप्रिसिएशन मिलने वाली है लोगों की तरफ से, आपकी फैमिली में किसी को एप्रिसिएशन मिलने वाली है। ट्रिकरी का कार्ड है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है ना, तो कुछ ना कुछ हुआ है आपकी फैमिली के साथ, आपकी पूरी फैमिली के साथ किसी ने पॉलिटिक्स किया हो सकता है, या फिर आपकी पॉलिटिक्स आपकी फैमिली में कोई भी एक के दो सभ्य के साथ ऐसा हुआ हो सकता है जिनकी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं। ठीक है, ये बाहर से वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, रिलेटिव में भी हो सकता है, लेकिन कहीं से तो कोई लोग हैं जो ट्रिकरी कर रहे हैं, मैनिपुलेटिंग कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी है अब उनकी मंशा पूरी नहीं होने वाली है। ठीक है, ट्रिकरी की एनर्जी धीरे धीरे दूर होने वाली है क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है ना। तो अब आप स्ट्रेंथफुल, आप और आपकी फैमिली स्ट्रेंथफुल हो रही है, तो अब ये नेगेटिव लोग ज़्यादा आपकी फैमिली को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये मुझे दिख रहा है। तो नेगेटिविटी पे जीत हासिल करते हुए दिख रहे हैं आप लोग, आपकी फैमिली। चलिए आगे क्लेरिफाई करती हूँ। हो सकता है सर्विस का कार्ड है तो आपकी फैमिली में अगर किसी की सब तबीयत खराब थी तो वो रिकवर होने वाली है, आपकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब थी तो वो रिकवर होने वाली है। ठीक है, स्टार गेजिंग, आस्क फॉर हेल्प, stargazing. When you gaze at the star, you give yourself very focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. स्टारगेजिंग का कार्ड है तो आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन का भी कार्ड था तो कोई डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है, या फिर आपकी फैमिली में कोई है जिसको आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। आस्क फॉर हेल्प, आपकी फैमिली में कोई है जिसको गाइडेंस की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, तो आपको उनकी हेल्प करनी है। मुझे ये आपके घर के कोई चाइल्ड का लग रहा है मामला, आपके घर में कोई चाइल्ड है जिससे गाइडेंस की ज़रूरत है तो उसे आपको गाइडेंस देनी है। लेकिन स्टार गेजिंग का कार्ड इसका मतलब ये है कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने वाली है अगले साल में, तो आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि आपको क्या फैसला लेना चाहिए, और आपकी इंट्यूशन से आप ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हैं अगले साल में, ये मुझे दिख रहा है। तो अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करके आप कोई डिसीजन ले, जो भी डिसीजन ले अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करके ले, इस इंट्यूशन ही आपको क्लिस्टर क्लियर सिचुएशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपको जो भी जानना है, आपको जो भी गाइडेंस की जरूरत है वो आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी। आस्क फॉर हेल्प, एंजल्स आर क्रिस्टल बीइंग वो प्रोटेक्ट एवरीवन एंड द फेयरीज से नाउ इज द टाइम फॉर यू टू आस्क फॉर एंजेलिक असिस्टेंट। मैंने कहा आपकी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स हुआ है, कुछ ना कुछ ट्रिकरी हुई है, कुछ ना कुछ चीटिंग हुई है, लेकिन जो कुछ भी है आप और आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, क्योंकि आपकी प्रेयर भी सुनी गई है और ईश्वर अब आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो अगर आपकी फैमिली कोई मुश्किल में बस फंसी हुई थी
तो इसके लिए आपको ईश्वर से हेल्प मांगनी है और ईश्वर से आपको हेल्प मिल रही है, ठीक है। एंजल आपको हेल्प कर रहे हैं। एंजल्स आर क्रिस्टल बीइंग, वो प्रोटेक्ट एवरीवन, आपकी फैमिली को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंजल्स। एंड द फेरी सेज नाउ इज द टाइम यू टू आस्क फॉर एंजेलिक असिस्टेंस। अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी फैमिली कोई प्रॉब्लम में फंसी हुई है, तो इसके लिए आपको पहले तो अपने इंट्यूशन की सुननी है और ईश्वर से हेल्प मांगनी है। ईश्वर आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने वाले हैं और आप प्रे करेंगे तो उसका आंसर भी आपको मिलेगा। प्रे आपकी अनसुनी नहीं रहेगी, ठीक है। ईश्वर आपकी प्रे को सुन रहे हैं। तो आप फैमिली के लिए खुशियां मांग रहे हैं तो वो आपको मिलेगी। अगर आप प्रोटेक्शन मांग रहे हैं अपनी फैमिली के लिए तो वो भी मिलेगा, ठीक है। तो आप और आपके लव्ड वंस, मतलब कि आपकी फैमिली के लोग प्रोटेक्टेड है, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो अगला साल अच्छा ही रहने वाला है, बेसिकली कुछ हार्म नहीं होने वाला। रिकरिंग ये जो भी एनर्जी थी वो अब खत्म होने वाली है। प्रोटेक्टेड है आप लोग, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। विजन, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। आप खुद अपने विजन से, यहाँ स्टार गेजिंग का भी कार्ड है, तो जितना आप इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे उतना और ज़्यादा आपका विजन क्लियर हो जाएगा और उस विजन पे आपको भरोसा रखना है। विद ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। आपकी आत्मा, देखिए विजन इन योर सोल का मतलब होता है इंट्यूशन। विजन इन योर सोल मतलब आपकी इंट्यूशन। तो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, उस पर आपको भरोसा रखना है। ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट, आपकी इंट्यूशन ही आपको आंसर देगी, गाइडेंस देगी, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखना है। बस सिंपल मैसेज ये है कि आपकी इंट्यूशन आपको जो कहेगी वो उसका ही मानना है, वही सही होगा। तो इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है ताकि आप सही फैसला ले पाए, ठीक है, क्योंकि फैसला लेना पड़ सकता है अगले साल में आपको अपनी फैमिली के लिए। नित्यानंद प्रभु जी, हमेशा खुश रहना, सभी परिस्थिति में खुशी ढूंढ लेना। लव ऑफ गॉड, भगवान के प्रति आपको भक्ति रखनी है, प्यार रखना है, भक्ति करनी है। एम्पैथी एंड लव फॉर ह्यूमन काइंड, सबके लिए। सर्विस का भी कार्ड है, तो मैंने कहा था ना आपकी फैमिली कुछ अच्छे काम भी करने वाले हैं। आपकी फैमिली में कोई भी या फिर आप खुद लोगों की हेल्प करेंगे, ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे, ह्यूमन काइंड ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे। यूनिफाइसेंस, कंपेशन एंड चैरिटी भी करेंगे आपकी फैमिली। दूसरों के प्रति कंपेशन भी रहेगी, उदारता रहेगी, फैमिली में भी शांति बनी रहेगी, कंपेशन रहेगी, प्यार रहेगा एक दूसरे के बीच। परफेक्शन इन द चेंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, जितना हो सके घर में धार्मिक वातावरण रखना है, जितना हो सके भगवान का नाम लेना है, स्पिरिचुअल वातावरण रखना है, ठीक है। भगवान का नाम लिया जाना चाहिए दिन में। आपके घर में पूरी तरीके से थोड़ा भक्तिमय वातावरण रखना है, इससे लाइट एनर्जी भी बनी रहेगी, अच्छे काम भी करने वाले आपकी फैमिली और प्रोटेक्टेड है। जो भी नेगेटिविटी थी वो जाने वाली है, ठीक है। नेगेटिविटी अफेक्ट नहीं कर पाएगी आपकी फैमिली को। तो आप लोग साथ में समय बिताते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगले साल में खुशियाँ भी आ रही हैं, फंक्शन भी आप कर रहे हैं ऑर्गेनाइज, सब लाइट वे में रहेगी फैमिली पूरी तरीके से, ठीक है। प्लेफुलनेस टाइम बिताएगी, नित्यानंद में रहेगी। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।